कैसे हैं आप लोग। अब सूरदास जी द्वारा रचित जो भ्रमर गीत है पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड की कक्षा 11 में, उसके लिए आज हम पुनः यूट्यूब चैनल अपने अंजनी कुमार शुक्ला पर आए हुए हैं। यही मेरा नाम है और यही मेरे चैनल का भी नाम है। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे और अन्य भी परीक्षार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। भ्रमर गीत में उद्धव जी को भौरा गोपियाँ मानी हैं और उसके बाद अपनी व्यथा विरह सब कुछ उनसे कह देती हैं और उद्धव जी को अपने अंदर अहंकार हो जाता है, उनको अपने ज्ञान का, अपने योग साधना का, अपने निराकार ब्रह्म का। श्री कृष्ण को ये बात पता चल जाती है मेरा भाई तो गया, मेरा भाई अब भटक गया। जिसके अंदर अहंकार हो उसके हृदय में प्रभु निवास नहीं करते हैं। तो इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी अपना संदेशा उद्धव के जरिए गोपियों तक पहुंचाते हैं वृंदावन ब्रज के लिए। और गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी स्वयं भाव विभोर हो जाते हैं। और उद्धव जी को जब श्री कृष्ण जी अपना संदेशा देते हैं तो उनसे भी अपनी व्यथा को कहते हैं। तो उद्धव को एक भौरे के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए सूरदास जी का ये भ्रमर गीत है। तो ये बड़ा ही मार्मिक है और बड़ा ज्ञानात्मक भी है। तो आइए चलते हैं हम लोग भ्रमर गीत पर। भ्रमर गीत बहुत इम्पोर्टेंट छंद है ये। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाए नहीं भूला जाता। हंस सुता की सुंदर कगरी अरुकुंजन की छाही। हंस सुता माने जमुना जी के सुंदर किनारे, यमुना जी का सुंदर तट। अरुकुंजन की छाही, वह कदम्बो कुंजन की छाही माने कदम्ब की शीतल छाया। वे सुरभि, वे गायें, वे बक्ष दोहनी, वे बछड़े, वे दूध दुहने का पात्र, खरिक दुहावन जाहें। वे गौशाला याद मुझे आते हैं जिसमें मैं खरिक दुहावन जाहें, वो गौशालाएं मुझे याद आती हैं जिसमें हम अपने बचपन के सखाओं के साथ दूध दुहने जाया करते थे। फिर ग्वाल बाल मेरे करत कुराह, मेरे बचपन के साथी ग्वाल बाल जो मेरे साथ शोर मचाते थे और नाचत गही गही बाहें और बाहें पकड़ पकड़ कर नृत्य करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाहें, याद आ रहे हैं। यह मथुरा सोने की नगरी है और क्या है, मणि मुक्ता फल जाए, जिसमें मणि मुक्ता भरे पड़े हैं। जब वही सूरत यावत वा सुख की, फिर भी जब भी हमें उस ब्रज की याद आती है, जी उमगत तन नाही, जी माने हृदय, तब मेरा हृदय उमंग से भर जाता है। शरीर यही है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निभाही। और मैंने ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं की थी तथा नंद और यशोदा जी को भी सुख पहुंचाया था। सूरदास प्रभु रहे मौन, मौन हमें यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यह कहकर बड़े क्षुब्ध हो जा रहे हैं, मौन हो गए हैं और मथुरा आने का पश्चाताप कर रहे हैं। ये सारी बातें उद्धव जी से कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, बिनु गोपाल बैरन भई कुंज। अब यहाँ उद्धव जी आ गए जमुना जी, ब्रज, और गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंज, तब वै लता लगत तन शीतल, अब भई विषम जाल की पुंज। हे उद्धव जी, बिना कृष्ण की ये ब्रज की वाटिकाएं मेरे लिए वैरन माने शत्रु के बन गई हैं और मुझे कष्ट पहुंचा रही हैं।
तब वह लता लगन तत्शीतल, जब श्री कृष्ण जी थे यहाँ रहते थे तब यही लताएं बहुत ठंडक पहुँचाती थी, जिससे शरीर में शीतलता आ जाती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंज, और अब ये भयंकर ज्वाला की पुंज यानी समूह बन गई हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, मेरे इस वियोग के अवस्था में मेरे लिए जमुना जी का बहना बेकार है। पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना है, और भंवरों का अलमाने भंवरों का गूंजन करना सब कुछ व्यर्थ है। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत करन भानु भई पुंजे। पवन माने शीतल वायु, पान माने जल, घनसार माने कपूर, संजीवन माने शीतल सुगंधित लेप, दधिसुत करन, दधिसुत माने चंद्रमा की किरणें, दधि माने सफ़ेद होता है ना, चंद्रमा की किरणें, सब ये सूर्य की तपती हुई किरण के समान बनकर हमें भून डाल रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से मदन मार कीन्हे हम लुंजे। हे उद्धव जी, आप माधव जी से यह कह दीजिएगा कि कामदेव ने हम गोपियों को घायल करके लुंजपुंज बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण से इतना जरूर कह दीजिएगा कि आपका रास्ता देखते देखते उनकी आंखों की ज्योति भी क्षीण हो गई, अर्थात उन्हें कम दिखाई देने लग रहा है। अब तीसरे छंद में देखिए, हमारे हरिहारिले की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारतवर्ष के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबा के ही धरती पर उतरता है। कभी ऐसे धरती पर उतरता नहीं, पेड़ों पे तो रहता है लेकिन धरती पे नहीं उतरता। कहने के तात्पर्य वो लकड़ी हमेशा पकड़े रहता है। तो उसी का उदाहरण दे करके गोपियाँ उद्धव जी को बता रही हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण तो हमारे लिए हारिर पक्षी के लकड़ी की भांति हैं, यानी गोपिकाएं हारिर पक्षी हो गई और श्री कृष्ण जी लकड़ी हो गए किसी भी पेड़। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, वह उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम सारी गोपिकाएं भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कब नहीं छोड़ सकती? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने हृदय में नंद नंदन को कस के पकड़ी हैं। और कैसे नहीं छोड़ सकती? जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न दिवस दिख उठते बैठते, रात दिन श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं और कान कान जकड़ी और श्री कृष्ण को कान्हा कान्हा कह के पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई करुई। हे उद्धव जी, ये आपका जो जोग है, योग, आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है मानो वह कड़वी ककरी हो, जो ककड़ी के समान है। तू तो व्याधि हमें ले आए, व्याधि माने होता है रोग। कहने का तात्पर्य जो ऊपर है कि सुनत जोग लागत है जैसे करुई ककरी, इसका तात्पर्य यह है कि आपका योग संदेश हमारे लिए अच्छा नहीं है। तू तो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, यह आपका योग का उपदेश हमारे लिए तो एक रोग के समान है, जो आपने रोग ला दिया और देख सुनी न करी, जिसे हम लोगों ने न कभी सुना था और न कभी देखा था और न कभी इस योग को किया था। यह तो सूर तन ही लय सौंपों जिनके मन चकरी। हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी समझा रही हैं कि हे उद्धव जी, यह तो उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्की की भांति घूमता रहता है, अर्थात भ्रमण करता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, वह इसे ग्रहण ही नहीं करेगा। हमारा मन तो सदैव श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। फिर अब गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव जोग जोग हम नाही,
अबला सार ज्ञान यह जाने कैसे ध्यान धराही। हे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, ये है आपका योग साधना, हम सब उसके योग्य नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जितनी भी गोपिकाएं हैं ये योग साधना की योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। हम सभी अबलाएं जो हैं इस निराकार ब्रह्म की उपासना का कोई महत्व ही नहीं जानते हैं। तुम जिस निराकार ब्रह्म की उपासना निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो उसका हम ध्यान कैसे धरें। हे उद्धव जी, तेई मूंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। अरे हे उद्धव जी, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास करती है? ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। ऐसी कथा कहने का तात्पर्य कि हम छल प्रपंच की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं, हमसे सुनी न जाए। मधुकर, मधुकर माने भौरा, यानी उद्धव को भौरा बता रही हैं। हे मधुकर, हे उद्धव जी, ये जो तुम छल प्रपंच की बातें कहानी हमसे कह रहे हो ये हमसे सुनी नहीं जाएंगी। श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं ये दुख कौन समाही। तुम योग साधना के लिए हम लोगों को योगियों के समान कानों को चीरने, श्रवण, श्रवण माने कान, श्रवण माने सुनना, जिससे सुना, किससे सुना जाता है? कान से। तो श्रवण माने कान, समन चीर, कानों को फाड़ करके, चीर करके, सिर पर जटाएं बंधाकर, ये दुख कौन समाही। बांधने के लिए कहते हो। और योगी चंदन तजी अगी भस्म लगावत बिरह अनल अति दाही। तुम हमको शीतल चंदन का त्याग करके अंगों में भस्म, अंग माने शरीर, शरीर में भस्म लगाने को कहते हो। बिरह अनल अति दाही। एक तो हमारा शरीर बिरह यानी कृष्ण के वियोग में ऐसे ही अग्नि की भांति तप रहा है, उस पर ये और भी अधिक तपन और अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमित जाहि लगी भूले सोतो हैं अपमाही। अरे जो योगी जन हैं, जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, घूम रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सोते हैं अपमाही। जिसको पाने के लिए योगी जन घूमा करते हैं, भूल गए हैं, भटक रहे हैं, वो ब्रह्म तो हमारे हृदय में निवास कर रहा है। सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन जो घट तय परछाई। अरे जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं की जा सकती, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ गुद्दों को समझा रही हैं कि न्यारी ना पल परछाई, ना पल छिन ज्यों घट तय परछाई। अरे जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई नहीं अलग की जा सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से कैसे अलग हो सकते हैं? अर्थात बिल्कुल नहीं अलग हो सकते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियाँ कहती हैं, हे ब्रह्म उद्धव जी, भला तुम ही बताओ कि श्री कृष्ण के साथ हमारा बचपन का प्रेम कैसे छूट सकता है। कहाँ कहों ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। अरे ब्रजनाथ श्री कृष्ण के नाना चरित्रों का हम कहाँ तक वर्णन करें, हैं? उनकी याद आते ही हृदय में एक टीस सी अंतर्गत लूटत, हृदय में एक टीस सी पैदा हो जाती है, हैं? मतलब कहने का तात्पर्य है कि हृदय बरबस अपनी ओर खींच लेता है। अब वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह श्री कृष्ण की मदभरी चितवन, वह उनकी बाकी चाल, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, उनका मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आवाज में गाना, मुरली बजाना। नटवर भेष नंद नंदन को यह विनोद वह बन तय आवन। और गाना नटवर भेष में हंसी मजाक, विनोद माने हंसी मजाक करना, करते हुए वन से आते समय मन को मुग्ध कर देने वाली उनकी वह मुद्रा, यह सभी भुलाए नहीं भूलती उद्धव जी।
चरण कमल की सौह करती हों, यह संदेश मोहि विष सम लागत। हे उद्धव जी, हम सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के चरणों कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं कि आपका यह योग संदेश हमें विष के समान साल रहा है, विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न विशरति मोहन मूरति सोवत जागर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम तो सोते जागते श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति पल भर के लिए भी नहीं भूलती, इसलिए आपका यह योग का संदेश तो हमारे लिए व्यर्थ है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, क्योंकि इस दो अर्थी है, कहने का तात्पर्य संपूर्ण में श्लेष अलंकार है, कहीं न कहीं चिपका हुआ है। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ कह रही हैं अपनी व्यथा उद्धव जी से बताती हुई कि तुम हमसे उस परदेसी अर्थात श्री कृष्ण की बात क्या करते हो। कितना झूठा है वो, कैसे झूठा है देखिए, बता रही हैं। मंदिर अरध बदि हमसे कहियो। मंदिर अरध, मंदिर माने घर, अरध माने का आधा भाग, बदि हमसे यानी मंदिर अरध यानी घर का आधा कर दीजिए, तो उसको एक पाख बोलते हैं। पाख को होता है पक्ष, पक्ष में हम आ जाते हैं। पक्ष में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष में 15 दिन होता है। तो मंदिर अरध बदि हमसो यानी वो हमसे 15 दिन कह के गए थे। हरि आहार चली जाता, हरि माने शेर, आहार माने मांस, तो शेर का मांस, मांस माने मास, मास माने महीना। यानी श्री कृष्ण से उस परदेसी की बात हमसे क्या करते हैं जो हमसे 15 दिन कह के गया था और यहाँ मास चला जा रहा है। शशि रिपु बरस, अब देखिए शशि रिपु माने, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु सूरज, वो 1 वर्ष के समान। सूर्य रिपु जुग, सूर्य यानी सूर्य का शत्रु चंद्रमा यानी रातें युग के बराबर। और हरि रिपु कीन्हो घात, और शंकर जी का शत्रु कामदेव हम पर घात लगा के बैठा है। अर्थात हम सब काम से पीड़ित हैं। मघ पंचक लई गयो सांवरो, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा। मघ पंचक यानी मघ माने मघा नक्षत्र, पंचक लय गयो से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा। चित्रा का अर्थ में यहाँ हो गया चित्र, चित्र माने हृदय। मघ पंचक लय गयो सांवरे यानी हम लोगों के सभी हृदय यानी दिल, सांवरा माने श्री कृष्ण ले गया। ताते अकुलात, उसके लिए हम सब बड़ी व्याकुल हैं, इस कारण हम सब अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, अब देखिए कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। तो नखत माने 27 नक्षत्र, वेद माने 4, 27 4 31, ग्रह 9, 31 9 40, जोर तीनों को जोड़ डालिए, 27 4 9 सबको जोड़ डालिए, ये हो जाएंगे 40। अर्ध कर, उसको आधा कर दीजिए, आधा 40 का आधा 20, सोई बना तब न खात, 20 माने 20, अब उस खाते नहीं बन रहा है। श्री कृष्ण के वियोग में विष खा के मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया। सूरदास बस भई विरह के कर मींजे पछताए। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, सूरदास ने गोपियों के व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है कि हम विरह के बस में होकर केवल हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। यह दृष्टकूट शैली का अनुपम उदाहरण है। निस दिन बरसत नयन हमारे, श्री अब उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ जी कि श्री कृष्ण के ना रहने पे सारी दिन और रात हमारी आंखों से अश्रु वर्षा हो रही है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर जपते श्याम सिधारे, ये आंखों से वर्षा ऋतु हम पर सदा छाई रहती है जब से श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बराबर रोती रहती हैं और बार बार रोने के ही कारण दृग अंजन न रहत निस्बासर, जो हमारी आंखों के काजल हैं, अंजन माने काजल, वो नहीं रह पाते,
कर कोपल भयकारे, वो आंखों से बह बह के गालों पे आ गए। कोपल माने गालों पे आ गए और गाल हमारे काले हो गए। कंचुकी, कंचुक माने चोली, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, और हम लोगों की जो ये कपड़े हैं, चोली हैं, वो सूखने नहीं पाती। उर्बिच बहत पनारे, और हृदय के बीच में अश्रु की जो ये वर्षा होती है, आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं वो हृदय के बीच से बह रहे हैं, जैसे पनारा बहता है। पनारा कहते हैं उसको, जैसे घर में आप कोई, आजकल तो पहले खपड़ा होता था, आजकल आप लोग टीना देखते होंगे, तो टीने पे जो पानी बरता है तो टीने की जो नाली से पानी नीचे गिरता है एक धार में तेजी से, उसी को पनारा कहते हैं। तो उसी तरह गोपियों की आंखों से जो अश्रु निकल रही है वो हृदय के बीच से पनारे के जैसे निकल रही है। आंसू सलिल भई सब काया, आंसू के कारण, गिरने के कारण उनकी पूरी शरीर पिघल गई। पल न जाते रिश्तारे, पिघल करके आंसू बन गए, और आंसुओं के कारण एक क्षण के लिए भी, आंसुओं का गिरना एक पल के लिए भी तारे नहीं टर रहा है। क्रोधित, गुस्सा भी हैं, चिंतित भी हैं गोपियाँ। सूरदास प्रभु यही परीख्यों गोकुल काहे बिचारे, गोपियां इसी बार बार में चिंता में पड़ी हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल क्यों भुला दिया। यदि वो हम गोपियों को भूल गए होते तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो गोकुल ही बना दिया। यही चिंता का विषय गोपियों के लिए बना हुआ है। अब देखिए, फिर कहती हैं कि जो है गोपियाँ उद्धव से फिर कह रही हैं, उद्धव भैली भई ब्रज आए, हे उद्धव अच्छा हुआ आप उद्धव ब्रज आ गए, अच्छा हुआ। विद कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए, विद माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, कीन्हे कांचे माने कच्चा। तो जो ये ब्रह्म रूपी कुम्हार है, ब्रह्म रूपी कुम्हार ने सारी गोपियों को कच्चे घड़े के रूप में तैयार किया था, और तुम आकर उसे और पका दिए। और पका ही नहीं दिए, रंग दीनों हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए। अरे तुम जो योग का संदेश लेके आए थे, उस योग के संदेश में तो हमारे पूरे कान्हा कृष्ण के रंग में पूरा शरीर मेरा रंग दिया, और पूरे शरीर में श्री कृष्ण रूपी चित्र बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि मेरा प्रेम जो अभी तक तनिक कच्चा भी रहा होगा, श्री कृष्ण के प्रेम में और पक गया और बढ़ गया। पाते गरे न नैन नेहते, गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोगों के शरीर से, मतलब जो अश्रु गिर रहे हैं, पाते गरे न नैन नेह, नेह माने प्रेम, नयन माने आंखों से, पाते गरे माने नेहाश्रु से गिरने से वे गल नहीं पाए, और अवधि अटा पर छाए, मतलब इतनी आंसू गिरे कि हम लोग जो कच्ची थी फिर भी उसे गल जाना चाहिए था, कच्चा घड़ा, लेकिन वो नहीं गला। और इस तरह हम लोग अवधि माने समय, अटा पर छाए, यानी जो प्रतीक्षा हम लोग श्री कृष्ण की कर रही थी, उस प्रतीक्षा रूपी अटारी पर यानी छत पर उसको रख दिया गया। और ब्रज कर आवा जोंग ईंधन कर, और आप जब आ गए तो इस पूरे ब्रजमंडल को आपने आवा बना दिया, और आपका योग जो ईंधन का काम कर दिया। सूरत यान सुलगाए, यानी उसके आपने ब्रज रूपी आवा में जोग रूपी ईंधन को जो प्रज्वलित कर दिया, तो हम सभी गोपियों की जो कृष्ण की भक्ति रूपी ध्यान था, जो उनके प्रति हम लोगों की भक्ति थी, प्रेम थी, वो और पक्की हो गई। और फूंक उसास बिरह प्रजनन संग ध्यान दरस्य राय, फिर उसमें आपने बिरह के उच्छ्वासों से फूंक फूंक कर उसे प्रज्वलित कर दिया, और घड़ों के पास जाने के पश्चात फिर वो शीतल होता है। धरस आन दिखलाए, ध्यान दरस सियराए, और शीतल होता है। भरे शपूरन सकल प्रेम जन छुअन न काहू पाए,
इस प्रकार नंदन श्री कृष्ण के हाथ में आए हुए ये जो कच्चे घड़े थे वो विरह में और परिपक्व होकर उनसे प्रेम रूपी जल से और परिपूर्ण हो गए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, श्री कृष्ण के विरह में और परिपक्व होकर उसमें प्रेम रूपी जल और भर गए। छुअन न काहू पाए, और हमारे अब इसे कोई उनके अतिरिक्त कोई छू भी नहीं सकता है। राज गाज तय गए सूर्य प्रभु नंदन कर लाए। हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो राजकाज संभालने के लिए, राज व्यवस्था देखने के लिए मथुरा गए हैं। अतः अब कोई अन्य व्यक्ति इन घड़ों को उनके अतिरिक्त स्पर्श ही नहीं कर सकता। अर्थात वे ब्रज गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति इन पर हाथ नहीं लगा सकता। फिर गोपियां आगे कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव जी, हम लोगों की आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहती हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। ये आपकी जो योग संबंधी रूखी सूखी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण के रूप के और आनंद में लीन रहने वाली ये आंखें अभी तक कैसे टिकी हुई हैं। कहने का तात्पर्य इन्हें तो कब का नष्ट हो जाना चाहिए। आप जब तक नहीं आए थे और योग का संदेश नहीं दिए थे तब तक ये भगवान की आने की प्रतीक्षा होकर एकटक राह देख रही थी। अवधि गणत इकटक मग जो हत तौ इतनो न सूझी। इतने समय प्रतीक्षा करी, एकटक उनके रास्ते को देखती रहीं, फिर भी वो इतनी नहीं सूखी थी जितनी आपके आगमन की बात हो गई। अब यह जोग संदेशों सुन सुन अति अकुलानी दुखी। किंतु अब तब ये, हे उद्धव जी, बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि ये जो आपका योग है, योग संदेशों सुनतु, जो आपका योग संदेश है, ये उसको सुन सुन के बहुत ही व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आनि दिखाऊं दुही दुही पे पियत पतूखी। हे उद्धव जी, बस आपसे इतने निवेदन है कि एक बार आप श्री कृष्ण जी के बाल मुख को लाकर दर्शन करा दीजिए। कौन से बाल मुख पे? जिसमें वे पत्तों के दोनों में दूध, पतूखी माने दोना, जिसमें वे पत्तों के दोने में दूध का दोहन करके पिया करते थे। बस आप हम लोगों को योग का संदेश मत दीजिए। सूर सुकट हट नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी गोपियों की ओर से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हम गोपियाओं का हृदय सूखी नदी के बाद, ये सरिता है सूखी, गोपिकाओं का हृदय सूखी नदी के समान हो गया है। अतः आप सुकत माने बालू, हठ नाव चलावत, यानी आप बालू में जबरदस्ती नाव मत चलाइए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप असंभव प्रयास मत करिए। प्यारे बच्चों, ये संपूर्ण छंद जो है गे पद है और इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार है और रस जो है आप जान ही रहे हैं, वियोग श्रृंगार। अब बेटा फिर हम अगले पाठ तुलसीदास जी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।